हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स करेंगे और जिसके अंदर हमें एक्सरसाइज 14.1 करनी है। देखिए 14.1 के अंदर मीन निकालना है, 14.2 के अंदर आपको मोड निकालना है और 14.3 के अंदर मीडियन निकालना है। देखिए चैप्टर नंबर 14 के अंदर 4 फॉर्मूले हैं और उन 4 फॉर्मूलों को आप कैसे याद करोगे। देखिए सबसे पहले वाला फॉर्मूला है वो आपका है मीन। कौन सा फॉर्मूला है? मीन। मीन क्या होता है? सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। इसके बाद आपका इसी एक्सरसाइज के अंदर 14.1 के अंदर आपका लगेगा क्लास मार्क का फॉर्मूला। क्लास मार्क को शॉर्ट फॉर्म में हम XI लिखते हैं और क्लास मार्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो आपका मोड का है। मोड जो होता है वो क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और ऐसे ही फोर्थ जो फॉर्मूला वो है आपका मीडियन का। मीडियन इक्वल L प्लस N बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब यहां पे आपको मैं 2 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एक होता है रेंज का फॉर्मूला। रेंज होती क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोएस्ट वैल्यू। और इसके बाद आपको एक रिलेशन देखना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोड, मीन और मीडियन। यहां पे देखिए 3 मीडियन इक्वल 1 मोड प्लस में 2 मीन। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 है। 3 मीडियन इक्वल 1 मोड प्लस में 2 मीन। 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कह रहा है ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean. ये कह रहा है मीन फाइंड आउट आपको करके दिखाना है। नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन। आप कौन सा मेथड यूज करोगे एंड वाई। अब यहां पे एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है? एक्चुअली यहां पे मीन आपको निकालना है और मीन आप सिंपल यानी कि डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट जो मेथड है उससे आपको निकाल के दिखाना है। सबसे इजी जो है वो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या है? देखिए सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ये होता है हमारा CI यानी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 to 12, 12 to 14। इसके बाद जो आपको टेबल में दे रखा है वो दे रखा है नंबर ऑफ हाउसेज। नंबर ऑफ हाउसेज ये जो है फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। और फ्रीक्वेंसी कैसे, ये तो गिवन है। तो 0 से 2 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। 2 से 4 के बीच की फ्रीक्वेंसी 2 है। 4 से 6 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है। 6 to 8 फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। 8 to 10 जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है।
10 to 12 जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, एंड 12 to 14 जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको 3 दे रखी है। अब यहां पे देखिए हमें मीन निकालना है। मीन डायरेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब यहां पे देखिए हमें सिग्मा एफ आई चाहिए है। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? सिग्मा का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल, और यहां पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, पहले से ही गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे हम। फ्रीक्वेंसी का सम जब हम करेंगे 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। कहने का मतलब हमारा क्या है, सिग्मा एफ आई जो है वो कितना है, 20 है। अब हमें निकालना है क्लास मार्क। क्यों निकालना है क्लास मार्क? देखिए क्लास मार्क इस फॉर्मूले में देखिए ये कह रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हमारे पास एफ आई तो है लेकिन एक्स आई नहीं है। एक्स आई का मतलब क्या है, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क हम कैसे निकाल लेंगे? तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यदि हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका एक्स आई मतलब क्लास मार्क। अब देखिए इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 2 और 4 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और लाइक टर्म ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। इसका आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 11 और इसका आ जाएगा आपका 13। इसके बाद क्लास मार्क के बाद आपको यहां पे दे रखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा तो बाद की बात है, पहले एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई हमारे पास ये रहा, एक्स आई ये रहा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। और हमें अब निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल। अब इन सभी का हम एडिशन करेंगे, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 में 9 जोड़ेंगे 32, और कैरी हमारे पास आ गया 3, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13 और ये आ गया 16। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 162 है और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 20 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। अब हम 20 और 162 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 पे जाएगा, 162 बचा। अब आगे नहीं जा रहा तो हम क्या लगाएंगे, 0, यहां पे लग जाएगा पॉइंट, 21 जा 20। तो यहां पे हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 8.1। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री एंड फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एपोपाइरेट मेथड। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। डेली वेजेज ये क्या है, क्लास इंटरवल है, हम इसको क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180 एंड 180 टू 200। और इसी तरह आपको नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी तो हम इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12,
14, 8, 6 और 10। अब वही हमें मीन निकालना है। मीन में सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब यहां पे देखिए सिग्मा एफ आई का सम करके देखेंगे तो यहां पे सिग्मा एफ आई जो है इक्वल टू 50 हो गया। और यहां पे एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलेगा, दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड करो, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय 2, तो ये आ गया 110। ऐसे इसको करोगे 130, 150, 170 और 190। इसके बाद आपको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो भाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 12 की और 110 की तो ये आएगा 1320। 13 की और इसकी करोगे तो 1820। 15 की इससे करोगे तो 15 120 1200 आ जाएगा। और 17 की इससे करोगे तो 1020 आएगा और इसकी करोगे तो 1900 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल हो गया 0, 6 और यहाँ पे 11, 12, 13, 13, 2 और 2 कैरी 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए इनकी वैल्यू कितनी आई, इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब 0 से 0 कैंसल, 5 को डिवाइड करेंगे 726 से, 5 1 जा 5, 2 20, 5 4 जा 20, 2 6, ये 5 पे 25 1 नहीं जा रहा तो कैरी 0 और 5 2 जा 10 और ये खत्म। तो यहाँ पे आ जाएगा 145.2।